गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन ऑफ द टेस्ट विच इज़ प्रोवाइडेड येस्टरडे। बहुत सारे बच्चे हैं जिन लोगों को सोल्यूशन नहीं आए, जिन्होंने बहुत सारी क्वेरीज करी थी। सो फॉर दैट आई एम डिस्कसिंग द होल सोल्यूशन ऑफ दैट क्वेश्चन पेपर। बच्चों जो पहली बार जो सोल्यूशन है टेस्ट क्लास टेस्ट का, ये लोग आप लोग जो है वो क्लास कॉपी में जहाँ टेस्ट किया है उसके साथ ही लिखेंगे क्लास कॉपी में। ओके, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द क्वेश्चन पेपर वाज find 5 rational numbers between 3/5 and 4/5। 3/5 एंड 4/5 के बीच में आपको 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन सारे बच्चे जानते हैं। व्हाट इज रैशनल नंबर? रैशनल नंबर इज P/Q फॉर्म ऑफ एनी नंबर। तो 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। अब हमें ये पता है कि नंबर लाइन में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट इरैशनल नंबर्स लाई करते हैं बीच में। तो यहाँ रैशनल नंबर निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? तो रैशनल नंबर निकालने के लिए सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर इसका चेक करना है कि वेदर द डिनोमिनेटर इज सेम और नॉट। अगर ये डिनोमिनेटर सेम होता है तो आप लोगों को सिंपली मल्टीप्लिकेशन करना है एक नंबर का ऊपर और नीचे, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में। अगर ये डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है तो आपको उस केस में सेम करना पड़ेगा। लेट्स सी है, यहाँ पे हमने देखा कि डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है, तो अगर यहाँ पे 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं तो आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो। तो हम 3/5 को, पहले वाला जो नंबर है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। 6 से मल्टीप्लाई किया, द आंसर इज 6 3 18 एंड 6 5 30। ठीक है, दिस इज द आंसर। यहाँ पे देखो जो न्यूमरेटर में आया वो 30 है। अगर यहाँ पे 5 दिया हो तो यहाँ पे भी 30 आना चाहिए। 30 आना चाहिए तो उसके लिए भी आपको 4/5 को 6 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6 4 24 एंड 6 5 30। अब यहाँ पे हमारे पास जो आ गया 18/30 एंड 24/30। 18/30 एंड 24/30 के बीच के जितने भी नंबर्स आते हैं वो सारे नंबर्स आपको इसमें मेंशन करने पड़ेंगे। So these are the rational numbers between 3/5 and 4/5। 3/5 और 4/5 के बीच में कई सारे रैशनल नंबर निकल आए। अगर आपको 10 निकालने हैं तो 11 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर 12 निकालने हैं तो 13 से मल्टीप्लाई कर दो, एक नंबर ज़्यादा से मल्टीप्लाई कर दो, देयर विल बी सेवरल रैशनल नंबर्स। और रैशनल नंबर निकालने से बच्चा कुछ भी रैशनल नंबर निकाले, अगर यहाँ 6 से मल्टीप्लाई किया, आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर्स अलग आएंगे, पर दोज नंबर्स आर नॉट रॉन्ग। वो नंबर्स गलत नहीं है। रैशनल नंबर्स कितने भी आ सकते हैं और कोई भी रैशनल नंबर आ सकता है इसके बीच में, जरूरी नहीं आप 6 से ही मल्टीप्लाई करो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द क्वेश्चन पेपर इज रिप्रेजेंट क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट √5 ऑन अ नंबर लाइन। नंबर लाइन पे √5 को रिप्रेजेंटेशन करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब देखो, √5 को रिप्रेजेंटेशन करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि √5 आता कैसे है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लेके देख रहे हैं। अगर हमें √5 लेकर आना है, इफ वी हैव टू फाइंड पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हमारा जो ये है हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस √5 होना चाहिए। तो उसके लिए या तो परपेंडिकुलर या तो बेस, इन दोनों में से कोई एक √2 या 1 होना चाहिए। 2 और 1 होना चाहिए, क्योंकि 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर विल बी √5। 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू शुड बी इक्वल टू √5 का स्क्वायर, ये आना चाहिए। तो इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लेट्स सी। हमें नंबर लाइन पे सबसे पहले ड्रॉ करना है 0 to 1। ये जो आपकी जो लेंथ रहेगी, ये -1, 0 to 1 के बीच में जो लेंथ रहेगी वो रहेगी 1 सेंटीमीटर की। 1 सेंटीमीटर की लेंथ ड्रॉ करने के बाद में आप जो 1 फर्स्ट पॉइंट है इस पे आप ड्रॉ करेंगे एक 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर। दिस शुड बी 90 डिग्री, तो 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद में आप 0 और 1 को ज्वाइन कर देंगे। तो आपका ये जो फर्स्ट जो लाइन आएगी, ये जो पहला ये हाइपोटेनस आएगा, ये आएगा आपको √2 का।
इसके बाद क्या करना है, इसके बाद में इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ए, दिस इज योर बी। अब बी पॉइंट पे, अब आपको बी पॉइंट पे फिर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ऑफ 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर का ही रहेगा। तो 1 सेंटीमीटर का ड्रॉ करेंगे तो ये इसको ज्वाइन कर देंगे, तो ये जो आंसर आएगा ये आएगा आपका √3। दिस इज योर √3। अब √5 के लिए हमें एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे ये, और इसको ज्वाइन कर देंगे। ये जो ज्वाइन करोगे तो दिस विल बी योर √5। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन आ गया, ये आ जाएगा आपका √5। उसके बाद आप कंपास को, ये अगर बी है, दिस इज सी, दिस इज डी, ओडी रेडियस लेते हुए, रेडियस ओडी लेकर के आप इसको यहां तक लेकर आएंगे, यानी आपको सेंटर पे रखना है कंपास को, कंपास ओडी रेडियस लेते हुए इसको ड्रॉप करना है यहां तक। ये जो आपका पॉइंट आएगा ई, सपोज दिस इज ई, ये आपका √5 का रिप्रेजेंटेशन है ऑन द नंबर लाइन, तो √5 यहाँ पर लाई करेगा। तो आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा। तो सबको 1 सेंटीमीटर करना है, परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर आएगा, उसके ऊपर परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर के, इस तरह से आपको ड्रॉ करते जाना है जहां तक आपको चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, the next question was the rationalization of 1/2 plus √3 क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में 1/2 प्लस √3 का जो रैशनलाइजेशन होगा वो क्या होगा, ये आपको बताना है। तो बच्चों रैशनलाइजेशन बहुत ही इजी टॉपिक है। तो रैशनलाइजेशन में क्या प्रोसेस क्या होता है कि जो आपने जो कुछ भी लिखा हुआ है नीचे, इस वाले नंबर में जो लिखा है उसका बीच का जो साइन है, यानी कंजुगेट साइन बोलते हैं इसको, कंजुगेट साइन जो कुछ भी, इसको कंजुगेट लिख करके इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। सपोज 1/2 plus √3 is multiplied by 2 minus √3 upon 2 minus √3। ये मल्टीप्लिकेशन कर दिया। इस मल्टीप्लिकेशन को हम 2 minus √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 2 minus √3, और 2 plus √3 into 2 minus √3 करेंगे। 2 plus √3 into 2 minus √3 क्या होगा, बिल्कुल a plus b into a minus b जैसा लग रहा है ये। तो a plus b into a minus b क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2 माइनस √3 अपॉन 1। तो जो इसका सही आंसर था वो था फर्स्ट वन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट वन। ओके, ऐसे ही बाकी भी पार्ट्स हैं, 2-4 पार्ट्स खुद से भी ट्राई करना, हो जाएगा। अच्छा है क्वेश्चन, बहुत इजी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, let's see the question number 4. The question number 4 is find three different irrational numbers between the rational numbers. दो रैशनल नंबर गिवन है 5/7 एंड 9/11। इन दोनों के बीच में आपको इर्रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो आपको अगर इर्रेशनल नंबर फाइंड करने हैं तो आप क्या करेंगे, द ईजीएस्ट इज कि आप 5 को 7 से डिवाइड कर दो, जो भी आंसर आएगा उसके बाद में ये टर्मिनेटिंग, आई थिंक टर्मिनेटिंग तो नहीं होगा, टर्मिनेटिंग अगर नहीं होगा तो आप इसके बीच में जैसे सपोज दिस आंसर इज 0.1 2 3 4 5 समथिंग ऐसे, तो आप इसको अपने से बनाकर लिख सकते हो 1 2 3 4 5 एंड 6 9 8 समथिंग। What is the definition of irrational number? Irrational numbers are always non-repeating and non-recurring. ऐसा नंबर जो ना तो कभी रिपीट होता है और ना ही कभी जो टर्मिनेट होता है यानी ख़त्म नहीं होता। तो इसका मतलब ये कोई भी ऐसा नंबर जो इनके 5/7 और 9/11 के बीच में कोई भी ऐसा नंबर लिख सकते हो जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो।
तो ऐसा कोई भी नंबर जो इन दोनों के बीच में लाई करता हो और वो नंबर कभी भी रिपीट ना होता हो और ना ही कभी टर्मिनेट होता हो, ऐसे नंबर्स को हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए मेरे पास बहुत सारे क्वेरीज आई थी, मैम हमें समझ में नहीं आया, ये नहीं है वो नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज represent under root 9.3 on the number line। बच्चों रूट 5 का रिप्रेजेंटेशन, रूट 3 का रिप्रेजेंटेशन, रूट 2 का रिप्रेजेंटेशन क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है वो देखेंगे आज। देखो पहले मैंने नहीं बता पाया था ये, दैट्स व्हाई ध्यान से देखना व्हाट यू हैव टू डू। अंडर रूट 9.3 का अगर रिप्रेजेंटेशन करना है तो आपको एक लाइन खींचनी होगी 9.3 सेंटीमीटर। दिस इज योर ए बी, इसको नाम दे देते हैं ए बी ऑफ 9.3 सेंटीमीटर। अब 9.3 सेंटीमीटर की लाइन खींचने के बाद में आप इसे 1 सेंटीमीटर और एक्सटेंड कर देंगे, 1 सेंटीमीटर और एक्सटेंड कर देंगे और जो तीसरा पॉइंट होगा उसको नाम दे देंगे सी। तो 9.3 एंड 1 सेंटीमीटर इतना ड्रॉ करने के बाद में आपको क्या करना है, इसका जो मिड पॉइंट है वो लेना है। मिड पॉइंट पूरे AC का मिड पॉइंट लेना है या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम AC का मिड पॉइंट लेंगे तो वो यहाँ आएगा कहीं पर एंड नेम इट एज O। तो हम इसका नाम रख देते हैं O। अब क्या करना है, अब AO को रेडियस लेते हुए कंपास को ऊपर रखना है और आपको ये लाइन जो ड्रॉ करनी है सेमी सर्कल की वो आपको इस तरह से ड्रॉ कर देनी है, यानी ऊपर आपको रखना है। रखने के बाद में आप सर्कल ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ये ड्रॉ करने के बाद में आपको B पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर खींचना है। दिस इज योर परपेंडिकुलर खींचा, ये परपेंडिकुलर जो होगा ये होगा आपका अंडर रूट 9.3। ठीक है बच्चों, आपके कोर्स में से इसका जो डेरिवेशन है वो हटा दिया गया है, इस वजह से आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग द डेरिवेशन। यू जस्ट हैव टू रिप्रेजेंटेशन आपको देखना है कैसे आएगा। तो 9.3 हो गया। 9.3 अब हमें ये इस सर्कल पे नहीं रिप्रेजेंट करना था, बल्कि हमें तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना था। तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, सपोज दिस इज D, तो BD को रेडियस लेता है। BD जितना खोलना है कंपास को, पॉइंट B पर रखना है और यहाँ से आप एक आर्क डाल देंगे इस तरह से। तो ये जो पॉइंट काटेगा यहाँ पर, ये जो पॉइंट आएगा वो आएगा अंडर रूट 9.3। सो नंबर लाइन पर हमने रिप्रेजेंट कर दिया अंडर रूट 9.3। कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, एक दो क्वेश्चंस और ट्राई करके देखेंगे, हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। The question number 6 of your paper was classify as rational or irrational numbers। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, अब आपको ये बहुत अच्छी तरह से क्लासीफाई करना आना चाहिए कि रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल और इरेशनल में बस इतना ही डिफरेंस होता है कि रैशनल नंबर्स P/Q फॉर्म में हम दिखा सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जो इरेशनल नंबर्स होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाला देखो, फर्स्ट इज अंडर रूट 225। अंडर रूट 225 इज द स्क्वायर ऑफ व्हाट? इट इज द स्क्वायर ऑफ 15। ठीक है, अंडर रूट स्क्वायर नहीं लगाएंगे यहाँ पे। अंडर रूट 225 इज 15। तो 15 तो ना ही डेसिमल में है और ना ही अपॉन में है, कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ पर अपॉन 1 लिख सकते हैं। सो दिस विल बी क्लासिफाइड एज रैशनल नंबर। नाउ सेकेंड पार्ट इज 7.478 डैश डैश डैश, ये दिया हुआ है 7.478487। देखो यहाँ पर अब दिखाई दे रहा होगा 478। ये रिपीटिशन हो रहा है, 478 के ऊपर बार लगा सकते हैं, ये रिपीटिशन हो रहा है। जहाँ पर भी रिपीटिशन होता है वहाँ क्या होता है?
रैशनल नंबर होता है, ना कि इरेशनल नंबर होता है. सो द आंसर विल बी रैशनल नंबर. नाउ द थर्ड part is 0.3796. यहाँ ना तो कोई रिप्रेजेंटेशन है, सिर्फ एक डेसिमल फॉर्म है. अगर ये डेसिमल फॉर्म है, कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी अ रैशनल नंबर. ठीक है. नाउ द फोर्थ पार्ट इज √23. √23 का अगर आप अंडर रूट निकालोगे तो ये समथिंग आएगा 4 पॉइंट और रिपीटिशन आएगा. रिपीटिशन नहीं आएगा, ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा. तो ये जो आपका जो पार्ट होगा ये होगा इरेशनल. सो दीज आर द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन पेपर. आप लोग ध्यान से सुनेंगे और इसके बेस पे आप 2-4 क्वेश्चंस और ट्राई करेंगे, ताकि आने वाले टाइम में जब भी टेस्ट होगा तो उसमें कुछ भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए.